हाँ जी बच्चों, तो अपने एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इस बार अपने सब्जेक्ट का नाम था इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम। इसमें अपने इंसेक्ट इकोलॉजी और आईपीएम के बारे में पूरा स्टडी करना है और इसके बारे में अपने पढ़ चुके थे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है और आईपीएम क्या है। ठीक है, इंसेक्ट इकोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक चल रहा था इंसेक्ट इकोलॉजी। तो इंसेक्ट इकोलॉजी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है और एग्रो इकोसिस्टम क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, बायोस्फीयर क्या है, इन सब के बारे में अपने बच्चों स्टडी कर चुके थे। प्लस इंसेक्ट की पॉपुलेशन किसे बोलते हैं और किस तरह से वो इंसेक्ट सरवाइव करता है और कौन कौन से उसमें ग्राफ स्ट्रेटेजीज आती है सरवाइव करने के लिए, उसके बारे में उसके अलग अलग ग्राफ थे तो उनके बारे में भी अपने पढ़ चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इंसेक्ट पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज अपने स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि पॉपुलेशन की अगर बात होती है तो कौन कौन से फैक्टर है। फैक्टर का जहां भी नाम आएगा तो टू टाइप के फैक्टर रहते हैं बच्चों, बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर। ठीक है, बायोटिक और ए बायोटिक मतलब जीवीय और अजीवीय कारक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है और इसको बोला जाता है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका मतलब बोला जाता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो साइज पर यूनिट एरिया, मतलब कि कितनी पॉपुलेशन का साइज क्या है पर यूनिट एरिया के अंदर। मतलब ये कोई भी एरिया है तो उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है एक सिंगल स्पीसीज की, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, डेंसिटी बोला जाता है उसको। और डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर क्यों बोला गया है बायोटिक फैक्टर को, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो आपस में compete करने लग जाती है। मतलब कि एक ही जगह पे एक इंसेक्ट की या फिर कोई एक स्पीसीज की इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाए तो अपनी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वो आपस में फूड के लिए, रहने के लिए, हर न्यूट्रिशन के लिए, हर चीज़ के लिए वो आपस में कंपटीशन करती है, तो एक स्पीसीज का दूसरी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उन सब के बारे में अपने स्टडी करेंगे बायोटिक फैक्टर में। और एबायोटिक फैक्टर जो कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो डेंसिटी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा 1 मार्क्स में कि बायोटिक फैक्टर इज ए डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर और नॉट। ठीक है, तो वो ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, प्लस आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो ये डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं, एबायोटिक डेंसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इन जनरल टर्म्स का आप ध्यान रखा करो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सबसे पहले बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर जीवीए कारक। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर कौन कौन से आएंगे उन सब के बारे में अपने स्टडी करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आता है बच्चों कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, कोई भी जैसे रिसोर्सेज हो गया, जैसे मतलब कोई फूड हो गया, रहने की जगह हो गई, या फिर कुछ भी हो गया, तो उस एक चीज के लिए सब लोग कंपटीशन करते हैं कि हमें चीज तो वो सिंगल रहती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई रहने की जगह हो गई या फिर कुछ भी हो गया, तो वो है तो सिंगल, लेकिन उसको पाने के लिए उसकी चाहत में कितने बैठे हैं, बहुत सारी स्पीसीज, जैसे ए बी सी बहुत सारी ऐसा मान लो, तो सबको ये चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है कि सब लोग आपस में compete करते हैं, लेकिन जो पावरफुल होगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, मान लो जैसे ए को मिल गया, तो कैसे मिला, इन दोनों से तो उसको लड़ना पड़ा और इनको हराएगा तभी तो वो वहां तक पहुंचेगा ना। जैसे मतलब अपने कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो अपने मतलब कि अगर उस लेवल तक के अपने मार्क्स आएंगे तभी अपने को वो सीट मिलेगी, अदरवाइज तो नहीं मिलेगी। वही चीज बच्चों यहाँ पे है। अगर मतलब कि अपने जो साथ वालों के साथ कंपटीशन करके अपने को आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। और कंपटीशन कैसे होगा, इंसेक्ट के केस में कैसे कंपटीशन होगा कि वो आपस में लड़ेंगे और एक एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को या तो खत्म कर देगी या उसको घायल कर देती है, तभी वो आगे जा पाएगा। तो बस ये सिंपल सी चीज है कंपटीशन में। ठीक है, अपने इसको एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर एटलीस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ टाइम, मतलब अपनी लाइफ टाइम के अंदर कोई भी, जैसे इंसेक्ट की अपनी स्टडी करते हैं तो इंसेक्ट के अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर क्या होता है, द मेंबर ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज आर लाइकली टू बी कंपीटिंग विद ईच अदर। मतलब कि जितने भी मेंबर है स्पीसीज, जो भी एक स्पीसीज है उसमें जितने भी मेंबर है तो वो आपस में एक बार तो कंपटीशन जरूर ही करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो कंपटीशन किन किन चीजों के लिए होता है, रिसोर्सेज हो गया, जैसे कौन कौन से,
फूड हो गया, मेट्स हो गया, सुटेबल साइट हो गई, मतलब रहने का स्थान हो गया। और किस वजह से किया जाता है, क्योंकि उनको ओविपोजिशन करना है, मतलब अंडे देना है और रहना है, वहाँ पे प्यूपेशन करना है, इस वजह से वो आपस में कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन होगा तो आपको पता है एक जीतेगा बाकी सब हारेंगे, तो जो जीतेगा उसको मिल जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो फिर नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, सच कंपटीशन ऑपरेट्स व्हेनेवर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो बच्चों आपको पता है कि कंपटीशन कब होता है, अगर मतलब अपने जैसे मान लियो ये मतलब 3 स्पीसीज है, ठीक है, जैसे मैं अपने मान लेते हैं 2 या 3 स्पीसीज है, जैसे इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो इनको जब तक फूड अवेलेबल हो रहा है तब तो ये आपस में क्यों कंपटीशन करेंगे, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, सभी जाएंगे और खा लेंगे उसको, अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे जगह भी है, होता है। लेकिन क्या होता है कि इतना फूड तो होता नहीं है, मतलब कि इतना थोड़ी हो पाता है, इंसेक्ट की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा रहती है, तो सबके लिए थोड़ी ना हो पाता है। तो क्या होगा बच्चों कि इंसेक्ट जैसे फूड तो अपने लिमिटेड रहेगा, कोई भी लिमिटेड है, मतलब कोई उसका नंबर जो जितना है वो उतना फिक्स है, तो सभी क्या करेंगे उसके लिए कंपटीशन करते हैं, मतलब कि अपने रिसोर्सेज होंगे वो हमेशा लिमिटेड रहते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे मतलब कोई भी ऐसे जिंदा इंसान रहता है, उसके लिए मतलब कोई भी जीवित चीजें हैं, चाहे ह्यूमन हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे मतलब इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, तो हमेशा अपने जो रिसोर्सेज है वो हमेशा लिमिटेड रहते हैं, मतलब उनकी जो क्वांटिटी रहती है वो फिक्स रहती है। ठीक है, लेकिन जो अपने नंबर हैं वो तो घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो जो चीज लिमिट में रहेगी, मतलब कि जितनी एक उसकी लिमिट रहेगी कि ये इतनी ही है, ठीक है, तो उसको पाने के लिए सभी क्या करेंगे, आपस में कंपटीशन करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई होगी ये टर्म। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं बच्चों इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। जो ये कंपटीशन है वो 2 टाइप का होता है, फर्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक और सेकंड है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होगा बच्चों कि इंट्रा जहां भी वर्ड आएगा तो आपको क्या करना है, विद इन वन, ओनली वन। ठीक है, कि एक ही स्पीसीज के, जैसे कोई भी एक स्पीसीज है, जैसे मतलब आप मान लो कोई घरेलू मक्खियां हो गई जैसे, या फिर हनी बी हो गई जो शहद वाली बीज होती हैं, जो अपने को शहद देती है, मधुमक्खी अपनी जिसको बोलते हैं, तो मधुमक्खियां हो गई, तो उन सबके बीच में जैसे कोई भी ऐसे स्पीसीज हो, चाहे वो इंसेक्ट की कोई भी स्पीसीज हो सकती है, मैंने जस्ट एन एग्जांपल दिया है आपको, तो उनकी स्पीसीज, तो वो आपस में क्या है फूड के लिए और कंपटीशन करेगी, तो उसके लिए आ जाता है टर्म इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब एक सिंगल स्पीसीज के, मतलब एक ही स्पीसीज के अलग अलग सदस्यों के मध्य कंपटीशन होना। ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, हमने इसको एक बार देख लेते हैं। व्हेन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज है वो सेम रहेगी, बट उसके जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। ठीक है, compete for resources we call it इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं आपको पता है, फूड हो गया, सब फूड शेल्टर वगैरह सब चीजें आ जाती है उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें अलग अलग जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें डायरेक्ट एग्जांपल से पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक में कौन कौन से एग्जांपल आएंगे बच्चे वो अपने देख लेते हैं। जैसे मतलब अमेरिकन बोलवॉर्म का बताया हुआ है, अमेरिकन बोलवॉर्म की लार्वी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अमेरिकन बोलवॉर्म रहती है जो कि कॉटन में अपने देखने को मिलती है, जो जिसको सुंडी बोल दिया जाता है, सुंडी। तो उसकी जो लार्वी रहती है, ठीक है, जो उसका लार्वा होगा तो वो उसके बीच में कैनाबलिज्म होगा। कैनाबलिज्म में क्या होता है बच्चों कि एक स्पीसीज क्या करती है दूसरे स्पीसीज को खा जाती है, इसको हिंदी में शायद बोल दिया जाता है भक्षण, या फिर भक्षण बोलते हैं, पूरा मेरे को नाम नहीं है, हाँ सब जाति भक्षण बोल दिया जाता है, मतलब अपनी ही जाति के दूसरी जो है अपने मतलब कि कोई भी दो ये थी, जैसे कोई भी दो लार्वी है, ठीक है, तो ये अपनी ही जाति के मतलब कि एक ही स्पीसीज की है। ठीक है, जैसे ये अमेरिकन बोलवॉर्म ये है सारी। ठीक है, तो इसके द्वारा जो दूसरी थी उसको भक्षण कर लिया गया या फिर उसको खा लिया गया, जिसमें अपनी जनरल अपनी समझ लो कि एक स्पीसीज का एक स्पीसीज के 2 मेंबर है जैसे, तो एक मेंबर का दूसरे मेंबर को खत्म कर देना, उसी को बोल दिया जाता है कैनाबलिज्म। ठीक है, कैनाबलिज्म का मतलब ये होता है बच्चों कि सहजाति भक्षण बोल दो आप हिंदी में, कि मतलब अपनी ही जाति का भक्षण करना या फिर उसको खा जाना। ठीक है,
वो हो गया कैनाबलिज्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एग्जांपल कैनाबलिज्म इन लेटर स्टेज गर्भ ऑफ क्राइसोपिड। क्राइसोपिड जो इंसेक्ट रहता है उसमें उसकी जो गर्भ जो रहती है उसमें भी कैनाबलिज्म देखने को मिलता है कि अपनी जाति को वो खा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एफिड। एफिड के अंदर क्या होगा बच्चों कि क्राउडिंग इन रिजल्ट्स इन ए लीड फॉर्म फॉर माइग्रेशन। मतलब कि अगर मतलब कि एफिड की मतलब आपको पता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पे क्या होता है कि अगर उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट होने लग जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन फेकंडिटी, मतलब कि एग लेइंग। फेकंडिटी किसको बोला जाता है कि एग लेइंग करना, ठीक है, उसको नाम दिया गया है फेकंडिटी। राइस वीविल, राइस का जो वीविल होता है उसमें क्या है फेकंडिटी का रिडक्शन होना, ठीक है। यही इसी का एग्जांपल है कि ओवर क्राउडिंग, ज्यादा क्राउडिंग हो जाती है, मतलब कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो क्या होगा कि वो एग लेइंग नहीं हो पाती है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हनी बी, हनी बी का भी बताया हुआ है। हनी बी में भी ऐसे ही होगा बच्चों कि उसके जो बहुत सारी मतलब कि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वो झुंड है वो एक जगह से दूसरे जगह या तो माइग्रेट होने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये अपने इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं बच्चों इंटर स्पेसिफिक। मतलब कि कोई भी दो स्पीसीज के अंदर, कोई भी दो स्पीसीज में जब कंपटीशन होता है तो उसको बोल दिया जाता है इंटर इंटर स्पीसीज। कोई भी दो स्पीसीज के जो मतलब कि दो कोई भी अलग अलग स्पीसीज थी तो उसमें कंपटीशन होना, ठीक है। तो ये अपने इसमें देख सकते हैं दिस इज द कंपटीशन अकरिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ द टू और मोर स्पीसीज। मतलब कि दो या दो से अधिक स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन होगा किन के लिए, वो तो आपको पता ही है कि कंपटीशन फूड के लिए, शेल्टर के लिए, इन सब के लिए होगा, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करते हैं सभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें टू और मोर कॉम्पिटिंग स्पीसीज विद आइडेंटिकल रिक्वायरमेंट। आइडेंटिकल रिक्वायरमेंट मतलब उनकी रिक्वायरमेंट जो रहती है, उनकी जरूरतें रहती है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। स्पीसीज तो अलग अलग लेकिन खाते तो सभी खाना ही है, मतलब उनको खाने के लिए तो सेम ही फूड चाहिए। जैसे प्लांट पे वो अटैक करते हैं तो खाते तो वो सेम ही, जैसे सेल सेप को अगर सक कर रही है तो कोई भी जैसे एफिड हो गया, ये व्हाइट फ्लाई हो गई, करेंगे तो वो सेल सेप को ही सक, लेकिन है तो वो अलग अलग स्पीसीज ना। तो आइडेंटिकल रिक्वायरमेंट तो उनकी आइडेंटिकल रहेगी, मतलब रिक्वायरमेंट तो सेम रहती है उनकी, लेकिन वो स्पीसीज अलग अलग रहती है। और जिनको कि सेम टाइम के अंदर सेम फूड चाहिए रहता है तो वो आपस में कम्पीट करेंगे, ठीक है। वो एग्जिस्ट इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, कि लंबे समय तक उन्हें बने रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर वो नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, वो कंपटीशन कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि एक स्पीसीज के द्वारा दूसरी स्पीसीज को खत्म कर देना या फिर उसको एलिमिनेट कर देना, वहां से कि खत्म कर देना, उसको क्या बोल दिया जाता है इंटर स्पीसिफिक बोला जाएगा, ठीक है। या फिर उसको दूसरा नाम दे दिया गया कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन या फिर प्रिंसिपल और गोस प्रिंसिपल बोल दिया जाता है। तो गोस प्रिंसिपल के में क्या होगा बच्चों कि कोई भी एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज को खत्म कर देना, मतलब कि पूरी तरह से एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को मार देती है या फिर पूरी तरह से खत्म कर देती है तो उसको बोला जाता है गोस प्रिंसिपल। मतलब कि एलिमिनेशन ऑफ ए वन स्पीसीज बाय अनदर इज नोन एज, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें। अब इसके अपने एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल बताया हुआ है फ्लोर बीटल। फ्लोर बीटल क्या होती है बच्चों आपको पता ही होगा, जो अपने आटे में देखते हैं वो रेड कलर की सी ऐसे रहती है और जिसको जनरली अपने वैसे ही बोल दिया जाता है कि इल्लियां। तो ये सब उसके अंदर कैसे कंपटीशन होगा वो अपने देख रहे हैं। ट्राइबोलियम कैस्टेनियम हो गया एंड दूसरा क्या है ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम हो गया। तो इनमें क्या है आपस में कंपटीशन होगा। जैसे कोई भी जैसे एक डब्बा है उसके अंदर आटा भरा हुआ है जिसमें दो स्पीसीज थी, ठीक है। आटे में क्या है कि वो दो स्पीसीज आ गई। जैसे कोई भी ये डब्बा है इसमें आटा भरा हुआ था अपने, ठीक है, तो दो स्पीसीज उसमें एंटर होगी, ठीक है। तो एक स्पीसीज क्या करेगी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है दूसरी स्पीसीज को मार देती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे इंट्रा स्पीसीज, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं जैसे अंडर हाई टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडीशन। मतलब कि टेम्परेचर जब ज्यादा रहता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है तो क्या होगा ट्राइबोलियम कस्टेनियम है तो वो ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम को एलिमिनेट कर देती है या फिर जो कन्फ्यूजम है वो कास्टेनियम को एलिमिनेट कर देगी, मतलब वाइस वर्सा होगा इसमें, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अपनी बात करते हैं
दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरे में क्या बताया गया है, एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई। जो ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई रहती है का नाम है डेकस डोर्सेलिस, ठीक है, तो जो कि फ्रूट्स पे लगती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, दूसरे स्पीसीज को मार देती है, ठीक है, जो कि मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई है उसको खत्म कर देती है, ठीक है। तो ये जनरल से एग्जांपल बताए हुए हैं, आप इनको बस थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना, इसमें डायरेक्ट एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं, और ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है, 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बच्चों। नेक्स्ट अपनी इसमें बात करते हैं, ये बायोलॉजिकल फैक्टर की अपने बात कर रहे थे, फर्स्ट हो गया जैसे कंपटीशन हो गया, फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रीडेटर हो गया, पैरासाइट हो गया, जो कि डायरेक्ट इंसेक्ट की पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन तो आपको दिया था कि क्या होते हैं प्रीडेटर, क्या होते हैं पैरासाइट, इनके बारे में अपने बात की थी लास्ट लेक्चर में, लेकिन आज अपने दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों अपनी बात करते हैं सबसे पहले प्रीडेटर की। प्रीडेटर क्या होता है, प्रीडेटर मतलब कि कोई भी एक जैसे मतलब एक कीट है, ठीक है, तो उसका वो क्या करता है, कोई भी दूसरा कीट है जिसको कि वो खा जाता है, ठीक है, जो कि फ्री लिविंग रहते हैं, ठीक है, तो उसको वो खत्म कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे अपने प्रीडेटर, मतलब वो। तो बच्चों अपने बात कर रहे थे प्रीडेटर की, तो प्रीडेटर के बारे में पढ़ लेंगे कि इसके कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं प्रीडेटर के। तो प्रीडेटर आर फ्री लिविंग, प्रीडेटर वो फ्री लिविंग रहते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे और इंसेक्ट रहते हैं वैसे ही रहते हैं। दे फीड ऑन अनदर एनिमल्स, मतलब कि जो दूसरे जो इधर एनिमल्स ऐड किया हुआ इधर इंसेक्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों, वो आप देख लेना, ठीक है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि अदर जो अपने ऑर्गेनिज्म है उनको उनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, जो कि उनका प्रे रहेगा, प्रे मतलब जिसके ऊपर वो फीड करेंगे, ठीक है, डिवोरिंग देम कम्प्लीटली एंड रैपिडली, और जल्दी से वो क्या है उनको खत्म कर देते हैं, और पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, और बहुत फास्ट प्रोसेस ये रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रीडेटर में अटैक इमेच्योर एंड एडल्ट, जो कि कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि इमेच्योर हो या फिर जो एडल्ट रहते हैं उसके ऊपर भी वो अटैक कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन इंडिविजुअल ऑफ प्रे रिक्वायर्ड फॉर प्रीडेटर टू ईच मेच्योरिटी, मतलब कि जो प्रीडेटर रहता है तो उसकी जैसे अलग अलग जैसे मेच्योरिटी की अलग अलग स्टेजेस आती है, ठीक है, तो उसको अपने मतलब पूरे लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा प्रे की आवश्यकता रहती है। ऐसे नहीं कि एक को फीड कर लिया तो पूरा उसका लाइफ इजीली कट जाएगी, नहीं, वो क्या करते हैं उसको एक अपनी लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा जो मतलब कि अलग अलग जैसे मेच्योरिटी की स्टेजेस रहती है, तो उसको एक से ज्यादा प्रे की जरूरत रहती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है मेजर इंसेक्ट प्रीडेटर और बर्ड्स हो गया, फिशेज हो गई, एम्फीबियंस हो जाते हैं जैसे रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया, आर्थ्रोपोड हो गया, आर्थ्रोपोड में जितने भी जैसे इंसेक्ट है तो वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो मेजर प्रीडेटर ये सब रहते हैं, ये इसके जनरल से एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं बच्चों, अब इसमें दो तीन पॉइंट्स ध्यान में रखना कि प्रीडेटर के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो प्रीडेटर हमेशा फ्री लिविंग रहेंगे, फ्री लिविंग मतलब नॉर्मल जैसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में वो सरवाइव करते रहते हैं, ठीक है, और उसको कोई भी जैसे प्रे चाहिए रहता है जिससे वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है, प्रे पे वो सरवाइव करेंगे और अपने प्रे को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है, और ज्यादातर क्या है इमेच्योर और एडल्ट्स पे वो अटैक करते हैं, ठीक है, और उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए अलग अलग मेच्योरिटी स्टेज पर क्या रहता है बहुत सारी प्रे की जरूरत रहती है, मतलब कि अलग अलग जैसे उसको मतलब हर एक वही चीज की अगर प्रीडेटर है तो वो दूसरे पे ही सरवाइव करता है, तो सर्वाइवल के लिए उसको अपने फूड के लिए बहुत सारे इंसेक्ट की आवश्यकता रहती है जिससे वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। तो ये हो गया प्रीडेटर। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं पैरासाइट की। पैरासाइट में क्या रहेगा, जैसे मतलब ये कुछ एक बर्ड्स भी आते हैं बच्चों, प्रीडेटरी बर्ड्स हो गया, ये अपने फूड चेन और फूड वेब में भी पढ़ते हैं कि ये वाला इसको खा जाता है, तो वो सब क्या है प्रीडेटर में ही आ जाते हैं बच्चों।
नेक्स्ट अपनी बात करते हैं पैरासाइट। पैरासाइट तो आपको पता है क्या होता है, ये क्या है, इसका जो प्रीडेटर रहता है उसका खुद का साइज क्या है, अपने प्रे से बड़ा रहता है। जो प्रीडेटर के बारे में बता देती हूँ, इसका साइज क्या है, अपना जो उसका प्रे रहेगा उससे उसका साइज बड़ा रहता है। लेकिन पैरासाइट में क्या है, इससे उल्टा रहता है बच्चों। पैरासाइट में क्या होगा, इसका साइज जो इसका प्रे होगा उससे क्या है, छोटा रहता है। और पैरासाइट क्या करता है कि अपना पूरा जीवन दूसरे के ऊपर ही सरवाइव करता रहता है। उसको अपना जीवन निकालने के लिए क्या है, हमेशा दूसरा मतलब कि चाहिए रहता है जिसके ऊपर वो सरवाइव कर सके। अपना पूरा लाइफ साइकिल उसका उसी पे डिपेंड रहता है, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज डिपेंड फॉर सम एसेंशियल मेटाबॉलिक फैक्टर एंड ऑन अनदर throughout its life cycle stages which is always larger than itself। मतलब कि वो हमेशा क्या रहेगा कि जो अपना पैरासाइट है उससे हमेशा बड़ा रहता है, और उसको अपनी लाइफ साइकिल मतलब कि खत्म करने के लिए क्या होता है, इसको अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए रहता है जिससे ये अपना लाइफ मतलब बिता सके, ठीक है। जैसे मतलब कोई एक इस पैरासाइट के अंदर क्या आ जाते हैं, अपने जैसे पढ़ते ही है अपने रोजाना पैथोलॉजी की में बात करते हैं, जैसे वायरस हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। वो आपको पता है कि फंगस का जैसे लाइफ साइकिल अपने देखते हैं तो कहाँ कंप्लीट होता है, पूरा प्लांट पे ही कंप्लीट करती है वो। तो इसको क्या रहता है कि अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए अदर होस्ट की आवश्यकता रहती है जिससे ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। तो ये सब किस में आ जाते हैं, पैरासाइट में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, फिर ये तो एंटोमोलॉजी है। लेकिन क्या करते हैं, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं कि जरूरी नहीं है प्लांट्स पे अटैक करते हैं, इनका ह्यूमन बीइंग पे भी अटैक होता है, इनका जो जितने भी अपने एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर भी अटैक होता है, प्लस ये अपने जितने इंसेक्ट रहते हैं उसके ऊपर भी इनका अटैक रहता है। तो ये क्या है, मतलब जितनी भी लिविंग स्पीसीज है उन सब पे ये अटैक करते हैं, ठीक है। पैरासाइट, ए पैरासाइट वीकन्स और किल्स द होस्ट व्हाइल फीडिंग। मतलब कि ये जो मतलब कि अपने होस्ट के ऊपर फीड करता है, मतलब उससे भोजन लेता है, तो वो अपने होस्ट को क्या करता है, वीक कर देता है, ठीक है, या फिर मार भी सकता है। अपने प्लांट्स के ऊपर जैसे पढ़ते थे तो वो क्या करता है, न्यूट्रिशन तो पूरा खुद ले लेता है और उस एरिया को डेड कर देता है। तो इस तरह से वो क्या होता रहता है इसमें कि अपने जो होस्ट होगा उसको वीक कर देगा और पूरी तरह से किल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, रिक्वायर्स ओनली वन पार्ट ऑफ वन होस्ट टू रीच मेच्योरिटी। मतलब इसको एक अपने होस्ट की क्या है, एक पार्ट पे ही सर्वाइव करता रहता है और एक पार्ट पे भी मेच्योरिटी स्टेज पर पहुंच जाता है, उससे वो फीड करता रहेगा लगातार, मतलब उससे भोजन ग्रहण करता रहेगा और अपनी मेच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है। प्लस इसके एग्जाम्पल अपने देख ही लिए थे, वायरस हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, निमेटोड्स हो गया, और एक कुछ एक आर्थ्रोपोड भी हो गए जो कि पैरासाइट की तरह काम करते हैं अदर मतलब स्पीसीज के ऊपर, ठीक है। ये पैरासाइट की बात होगी। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं बच्चों पैरासिटोइड। पैरासिटोइड क्या होता है, तो आपको बच्चों पैरासाइट और पैरासिटोइड में डिफरेंस भी पूछ लिया जाएगा, तो आप ये चीजें ध्यान रखना। ये तीनों टर्म क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें डायरेक्ट डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, और जहां भी बायोलॉजिकल फैक्टर की बात आती है तो अपने को इन सब के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी बात करते हैं पैरासिटोइड। मतलब कि पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट होना उसी को बोल दिया जाएगा पैरासिटोइड। पैरासिटोइड क्या होगा कि बहुत सारे टाइप के होते हैं, एंडो पैरासिटोइड होता है, एक्टो पैरासिटोइड होता है, एग पैरासिटोइड होता है, अलग अलग टाइप के पैरासिटोइड रहते हैं, ठीक है बच्चों। एन इंसेक्ट पैरासाइट ऑफ एन आर्थ्रोपोड दैट इज पैरासाइटिक इन इट्स इमेच्योर स्टेज, ठीक है, वो पैरासाइट रहेगा और किलिंग द होस्ट। कभी जैसे अपने पैरासाइट की बात कर रहे थे तो वो तो क्या करता है बच्चों कि वो किल करता है या फिर वीक कर देता है, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा किल ही करेगा। लेकिन पैरासिटोइड क्या करता है, हमेशा अपना जो होस्ट रहता है उसको हमेशा ये किल कर देता है, मतलब पूरी तरह से अपने होस्ट को मार देगा, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड एडल्ट आर फ्री लिविंग, ठीक है। और मतलब कि अपने जो डेवलपमेंट की जैसे प्रोसेस रहती है उसकी पैरासिटोइड की, तो उसके अंदर वो क्या करेगा कि अपना जो होस्ट रहता है उसको पूरी तरह से किल कर देगा, और उसका जो एडल्ट रहेगा वो हमेशा फ्री लिविंग रहेगा। जैसे कोई भी इंसेक्ट ज्यादातर क्या करते हैं कि जैसे कोई भी एक इंसेक्ट है, ठीक है,
आगे नेक्स्ट अपने बात भी कर लेंगे। जैसे ये ट्राइगोग्रामा हो गया, ठीक है, एक पैरासिटोइड की जैसे बात करते हैं अपनी, तो वो क्या करेगा कि जैसे दूसरी स्पीसीज है उसके अंदर क्या है, एग लेइंग वो स्पीसीज के अंदर कर देता है, तो धीरे धीरे वो एग बड़े होते जाएंगे और फिर उसका जैसे ही मतलब कि वो उसकी हैचिंग होगी एग की, और जैसे उनका